नमस्कार दोस्तों, इमांक डिफेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने भारत का जो भौतिक विभाजन है वो शुरू किया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा था हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। दूसरा हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में। और तीसरा कल हमने देखा था मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसकी तटीय एवं द्वीप समूह प्रदेश की। ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, तटीय अलग है, द्वीप समूह अलग है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल एंड आइसलैंड्स रीजन। ये हम देखेंगे और एक एक करके इसका अध्ययन भी करेंगे। आपको पता है दोस्तों, जो तटीय मैदान है ये पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपको पता है जो द्वीप समूह है, भारत में 1300 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं। और आपको पता है लक्षद्वीप है जो वो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तटीय प्रदेश के बारे में। जो तटीय प्रदेश है दोस्तों, ये कौन कौन सा है? एक है पश्चिम तटीय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, जो पश्चिम तटीय प्रदेश है दोस्तों, इसको बांटते हैं 4 भागों में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 4 भागों में। इसका जो पहला पार्ट है वो है कौन सा? कच्छ का रण। दूसरा है कोंकण तट। ठीक है, और तीसरा है कन्नड़ तट, और जो चौथा है वो है मालाबार तट। इनके बारे में एक एक करके हम दोस्तों देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो इसको बांटते हैं 3 भागों में दोस्तों। कितने में? 3। पहला है उत्कल का मैदान। उत्कल दोस्तों उड़ीसा को भी कहा जाता है, उड़ीसा को ही कहा जाता है। उत्कल का मैदान या ओडिशा का मैदान इसे कहते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है काकीनाडा या काकीनाडा का मैदान है। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है कोरोमंडल, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये हम जरूर याद रखेंगे। जो काकीनाडा है इसे आंध्र का मैदान भी कहा जाता है, और जो कोरोमंडल तटीय मैदान है इसको तमिलनाडु का मैदान भी कहा जाता है। एक एक करके दोस्तों हमारे को देखना है। सबसे पहले जो तटीय प्रदेश है इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। आपको पता है प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके दोनों तरफ पश्चिम में और पूर्व में इनकी अवस्थिति है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसका जो निर्माण हुआ है वो आदि नूतन काल में। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, आदि नूतन काल में इसका निर्माण हुआ है। आदि नूतन का मतलब होता है इयोसीन काल में। इयोसीन काल में क्या इसका निर्माण हुआ है? पश्चिम तटीय मैदान का और पूर्वी तटीय मैदान का। जो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, आपको ये तो पता ही है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निमज्जन के कारण इनका निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। ये हमारे को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
आपको पता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में संकरा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में क्या है? संकरा। ये आप याद रखिएगा। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा, इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन और निक्षेपण के कारण हुआ है। ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसमें जो अवसाद है, आपको पता है अपरदन और निक्षेपण कहाँ होगा? पठारी नदियों द्वारा। पठार की जो नदियां हैं उनके द्वारा क्या हुआ? निक्षेप हुआ, इसी से इनका निर्माण हुआ है। और आपको पता है तमिलनाडु की नागरकोयल और कन्याकुमारी कटक द्वारा इनको अलग किया जाता है। ये हमारे को जरूर याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लें तटीय जो मैदान है उनका निर्माण कब हुआ था? आदि नूतन काल में। इसको इयोसिन काल बोलते हैं दोस्तों। अरब सागर और बंगाली खाड़ी है, इनमें जब निमज्जन हुआ था उसके कारण इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट की तुलना में संकरा ज्यादा कौन सा है? पश्चिमी घाट। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन तथा निक्षेपण के कारण हुआ है। तमिलनाडु की जो नागरकोयल और कन्याकुमारी जो कटक है उनके द्वारा पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग किया गया है। दोस्तों हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। थोड़ा इधर लिख देते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बारे में हम देखेंगे, यहीं पे एक्सप्लेन भी कर लेंगे। सबसे पहले गुजरात का मैदान, जैसे मैंने कच्छ का रण बताया था वो गुजरात में पड़ता है, इसको गुजरात का मैदान भी कहा जाता है। दूसरा कोंकण का मैदान। और जो तीसरा है वो है कन्नड़ का मैदान। और जो फोर्थ है, लास्ट है, वो है मालाबार तट। हाँ, ये चार पश्चिम घाट को के जो मैदान है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। जो पश्चिमी घाट का जो मैदान है ये कहाँ से शुरू होता है? कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का। यह जरूर याद रखिएगा। इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है, इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यह भी हमारे को अच्छे से याद रखना है, 64 किलोमीटर है। और लंबाई इसकी लंबाई दोस्तों कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक कितनी है? 1500 किलोमीटर। ये जरूर याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी से लेके कुमारी अंतरीप तक 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको पता होगा यह जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच सर्वाधिक चौड़ा, दोस्तों ये क्या है? सर्वाधिक चौड़ाई यही है इसकी।
ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी चौड़ाई की बात करें लगभग 80 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको पता है अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से कम चौड़ा है। 50 किलोमीटर से कम चौड़ा है, आपको ये याद रखना है। और इसमें जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां एक तो छोटी हैं, इसकी लंबाई है जो वो काफ़ी कम है, लेकिन तीव्रगामी है, तेज बहती हैं, तीव्रगामी है, ये हम जरूर याद रखेंगे। और जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वादर मुख। क्या बनाती है दोस्तों, ज्वादर मुख। इसको एक्सच्यूरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सच्यूरी। जब नदियां बिना किसी अवरोध के अपने मलबे को लेके अपने जो सागर में गिरती हैं उसको वो क्या किसका निर्माण करती हैं, एक्सच्यूरी या ज्वादर मुख का। और पश्चिमी घाट में गिरने वाली जो सभी नदियां हैं दोस्तों वो एक्सच्यूरी का निर्माण करती हैं। एक दो एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद में हम करेंगे क्या, एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों आपको यह भी पता होगा तो पश्चिमी घाट में बैक वाटर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में बैक वाटर लेक पाई जाती है। और उसे क्या कहा जाता है, कयाल। क्या कहा जाता है, कयाल। ये क्या है, कयाल क्या है, एक प्रकार का लैगून है। क्या दोस्तों, एक प्रकार का लैगून, झील है कयाल, यानी कि बैक वाटर लेक। ये हम ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा दोस्तों जो अष्टमुड़ी है, कौन सी, इधर लिख देता हूं मैं, अष्टमुड़ी और वेबनाथ जो झील हैं ये किसके उदाहरण है, बैक वाटर लेक के। आपको यह भी पता होगा दोस्तों जो केरल में जो नेहरू ट्रॉफी होती है, कहाँ पे, केरल में नेहरू ट्रॉफी इसी झील में होती है, इसी झील में होती है। आपसे ये प्रश्न कहीं भी पूछ सकते हैं। एक बार बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा था, किसमें, बीपीएससी में इस क्वेश्चन का पूछा गया था। आप इसको अच्छे से ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो पूनामदा क्याल, पूनामदा जो क्याल है ना वहां पे इसका आयोजन होता है। पूनामदा जो कयाल है वहां पे नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका जो ओवरव्यू था वो हमने देखा। अब हम एक एक करके इन मैदानों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात के मैदान की। इसका विस्तार सौराष्ट्र से सूरत तक है, सूरत तक है। ये आप जरूर याद रखिएगा। और आपको पता होगा यहाँ पे सरक्रिक, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित हैं। दोस्तों आपको पता होगा भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, सरक्रिक। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान का विवाद भी है सरक्रिक को लेके, ठीक है। इसको हमने पहली वीडियो में पढ़ाया है, जब हमने भारत का सामान्य परिचय देखा था उसमें इसके बारे में मैंने बताया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे कोंकण का मैदान की। जो कोंकण का मैदान है दोस्तों ये दमन से शुरू होता है, कहाँ से, दमन,
आपने सुना होगा एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव, ठीक है। दमन से शुरू होकर दमन से शुरू होकर कहाँ तक जाता है ये? गोवा तक। गोवा तक विस्तार है। आप ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में आपको पता ही है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय प्रदेश में ये स्थित है। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता ही है पिंजल, पिंजल, इसके बाद में बसाक, बसाक, बोगराना, ठीक है, बोगराना, ज्वारी। दोस्तों ये इस क्षेत्र की नदियां हैं। क्या है? नदियां। जो इस क्षेत्र में नदियां बहती है कौन कौन सी है? पिंजल, बसाक, बोगराना, ज्वारी। और आपको पता होगा मांडवी और ज्वारी को गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है। क्या? मांडवी और ज्वारी को क्या कहा जाता है? गोवा की लाइफलाइन। यह आप जरूर याद रखिएगा, यह प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा वैतरणा और उल्लास कोंकण क्षेत्र की नदियां हैं। ये और उल्लास और वैतरणा, ये भी इस क्षेत्र की नदियां हैं। कहाँ की? कोंकण की नदियां हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में देश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन, प्राकृतिक पतन कौन सा? ये इसी तट पर है, इसी तट पर है। आपको पता होगा प्राकृतिक पतन कौन सा बात कर रहा हूं मैं? मुंबई पतन की बात मैं कर रहा हूं। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कन्नड़ के तट की। किसकी बात कर रहे हैं? कन्नड़ के तट की। हमने देखा गुजरात के मैदान के बारे में, कोंकण का मैदान के बारे में। अब हम बात करेंगे कन्नड़ का मैदान। इसका जो विस्तार है दोस्तों, ये गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक स्थित है। दोस्तों देखो याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। मैं बात कर रहा हूँ मंगलोर की। यह भी कर्नाटक का एक शहर है। यानी कि गोवा से लेंगे, दक्षिणी गोवा से लेंगे और कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ का मैदान है। आपको पता है वहां पर कन्नड़ भाषा भी बोली जाती है। इसका जो उत्तरी भाग है संकरा दोस्तों, इसका उत्तरी भाग संकरा है, ठीक है, ये हम जरूर याद रखेंगे। और दक्षिणी भाग चौड़ा है। दक्षिण भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, अपेक्षाकृत उत्तर की तुलना में। और यहाँ पे सीढ़ी नुमा ढालों पर, इसमें सीढ़ी नुमा ढालों पर काजू की कृषि की जाती है, काजू की खेती की जाती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा काजू की खेती। और आपको पता है काजू के साथ में सुपारी, कहवा, ठीक है, और दोस्तों काली मिर्च, काली मिर्च, इन सब की खेती की जाती है कन्नड़ के मैदान में। दोस्तों आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे अग्निमिलिखित में कौन सा मैदान है जहाँ पे काजू की, सुपारी की, कहवा, इनकी कृषि की जाती है। और आपको पता है डेली यूज में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो मैदान है कन्नड़ का मैदान है, इनमें सीढ़ी नुमा ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बना के वहाँ पे कृषि की जाती है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे? कालिंदी शरावती, कालिंदी शरावती
इसके बाद में दोस्तों नेत्रावती, नेत्रावती इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ये हमारे को जरूर ध्यान रखना है मित्रों। शरावती नदी पर आपको पता होगा जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, लेकिन अब इसका जो आंकड़ा बदल गया है। जब हम वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जरूर याद रखिएगा जोग या जो गरसोपा जलप्रपात है वो किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। दोस्तों हमने गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान देख लिया। अभी हम बात करें मालाबार तट के बारे में। इसमें सबसे पहले तो अवस्थिति के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, इसकी अवस्थिति है कहाँ। बात हो रही है मंगलोर, मैंगलोर से लेके, मैंगलोर से कुमारी अंतरीप तक, ठीक है। मालाबार तट की बात हो रही है, मालाबार तट मैंगलोर से कुमारी अंतरीप तक है, ये इसकी अवस्थिति है। इसके बाद में हम बात करेंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लंबे संकरे, संकरे लेगुन या कयाल मिलते हैं, कयाल पाए जाते हैं। देखो दोस्तों हमने कयाल के बारे में बात किया था, अश्मुड़ी वेमनाथ इसके उदाहरण के बारे में भी बताया है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, इसमें काप तथा लेटराइट प्रकार की मिट्टी मिलती है। काप, काप एलुवियल जलोढ़ मृदा, काप या लेटेराइट मिट्टी मिलती है, ये हम जरूर याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रबड़, कौन सी खेती होती है? रबड़ आपने सुना होगा, सिनकोना, सिनकोना, कहवा, ठीक है। गरम मसाले, गरम मसाले और नारियल, इनकी खेती की जाती है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, जो पेरियार है यहाँ की प्रमुख नदी है, कौन सी है? पेरियार, पेरियार नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, ये जरूर याद रखिएगा। पूछ लेंगे पेरियार किस मैदान की प्रमुख नदी है, तो मालाबार तट की। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे मित्रों, यहाँ पे मोनोजाइट, मोनोजाइट हो गया, जीरकान, जीरकान हो गया, थोरियम, थोरियम जैसे आणविक, आणविक खनिज मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। दोस्तों हमने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करी है, अभी हम बात करेंगे पूर्वी, इधर कर लेते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। इसमें देखेंगे हम प्रमुख तौर पे जो मैदान है यहाँ के, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कल का मैदान की। किसकी बात करेंगे? उत्कल का मैदान। दोस्तों इसको ओडिशा का मैदान भी कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में सेकंड है काकीनाडा का मैदान, इसको आंध्र, आंध्र का मैदान भी कहा जाता है। और जो तीसरा है वो है कोरोमंडल या तमिलनाडु का, तमिलनाडु का मैदान, ठीक है मित्रों। ये तो हो गए इसकी 3 टाइप। और जो पश्चिमी घाट के जो मैदान थे उसके बारे में देखा, उसकी कितनी टाइप थी? 4 टाइप। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पूर्वी तटीय मैदान है
उसका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ये गंगा नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक अवस्थित है। और इसके बाद में हम देखेंगे इसका जो निर्माण हुआ है ये रिसेंट, अभिनव या टर्सरी जलोढ़ के कारण हुआ है। ये हम जरूर याद रखेंगे। इसका आपको पता होगा इसकी जो औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है मित्रों। ठीक है, आपको यह भी पता होगा जो गंगा का मुहाना मन्नार की खाड़ी, गंगा का मुहाना मन्नार की खाड़ी, ये जो सब के सब है ये किसके उदाहरण है? मगन तट के उदाहरण हैं। ये हमें जरूर याद रखेंगे। इसके बाद में आदम सेतु या राम पुल आपने सुना होगा। आदम सेतु या राम का पुल ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका को ये टच करता है या जोड़ता है, ये जरूर याद रखिएगा। और जो इसके बाद में इसके जो 3 पार्ट हैं उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी? सबसे पहले बात करेंगे उत्कल का मैदान की। दोस्तों जो उत्कल का मैदान है यह आपका पता ही है 400 किलोमीटर की लंबाई में। कितनी? 400 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, और कहाँ फैला हुआ है? ओडिशा तट के सहारे, ओडिशा तट के सहारे इसका विस्तार है। इसके बाद में गंगा डेल्टा से कृष्णा डेल्टा तक यानी कि इसका विस्तार है। दोस्तों इसके मध्य के मैदान को, जो इसका मध्य का मैदान है, मध्य का मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं, यानी कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। और महानदी के मुहाने के पास इसकी जो चौड़ाई है, महानदी के मुहाने पर चौड़ाई 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर हो जाती है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दक्षिण में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दक्षिण में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है मित्रों? चिल्का। कौन सी है? चिल्का। आपको पता है चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ पे नेवल ट्रेनिंग सेंटर भी है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा। चिल्का में नेवल ट्रेनिंग सेंटर भी है, ये हमारे को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो गोपालपुर सागर पुलिन इसी पर है, गोपालपुर और जो सागर पुलिन इसी तट पर हैं, ये हमारे को जरूर याद रखना है। एक बार ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था यूपीपीसीएस में। और यहाँ पे पूनम जन का एग्जाम्पल मिलता है। किसका मिलता है? पूनम जन। देख देता हूँ सही से।
पतन का जो उदाहरण है वो यहीं मिलता है, उत्कल के मैदान में। सेकंड हम बात करें काकीनाडा का मैदान। दोस्तों जो काकीनाडा का मैदान है इसमें इसका विस्तार कहाँ है? पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में। और यह किसके निर्माण में? कृष्णा और गोदावरी नदी का, कृष्णा और गोदावरी नदी का योगदान है। यानी कि पुलिकट झील को बनाने में किसका योगदान है? इनका। और आपको दोस्तों ये भी पता होगा दोनों डेल्टाओं के बीच, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में कोलेरू लेक भी है। कौन सी है? कोलेरू झील। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डॉल्फिन चट्टान के पीछे क्या है? चट्टान के पीछे सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये कहीं ना कहीं से आपसे उठा उठा के पूछ लिया जाएगा, आप जरूर याद रखेगा। काकीनाडा, काकीनाडा और मछलीपट्टनम पतन इसी मैदान में है। ये हम जरूर याद रखेंगे, यहाँ के ये प्रमुख पतन है। इसके बाद में बात करेंगे मित्रों कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल तट आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्दियों की वर्षा भी होती है। इसमें कुमारी अंतरिक्ष से पुलिकट झील तक इसका विस्तार है। कुमारी अंतरिक्ष से पुलिकट झील तक है। और जो कृष्णा का डेल्टा है, क्या? कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है फॉल्स डीवी पॉइंट। फॉल्स डीवी पॉइंट जो 675 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। और मित्रों इसमें कावेरी नदी के मुहाने पर इसकी चौड़ाई 130, कावेरी नदी के मुहाने पर चौड़ाई 130 किलोमीटर है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में पेनार पलार वैगई, क्या ये सारी की सारी नदियां हैं। नदियां उर्वर मैदान का निर्माण करती है। यह आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में मन्नारी खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि, ये जो दोनों के दोनों हैं इसमें प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपट्टनम यहाँ के क्या है? मुख्य पतन यानी कि पोर्ट है। और इसके बाद में जो लास्ट में हम याद रखें दोस्तों चेन्नई मरीना पुलिन, चेन्नई है ना जो, वो मरीना पुलिन होता है दोस्तों बीच,
जहाँ पे गोवा में जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे क्या देखने जाते हैं? बीच है, समुद्र के तट पे, उनको पुलिन बोलते हैं। चेन्नई मरीना पुलिन। और आपको पता श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, ये कहाँ पे है? आंध्र में, आंध्र में है। और यहाँ पे क्या है? पुलिकट झील भी स्थित है, यहीं पे है पुलिकट झील। आप इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। और जो चेन्नई पतन है दोस्तों, क्या चेन्नई पतन है, ये कृत्रिम है, कृत्रिम पतन का उदाहरण है, यानी कि मानव द्वारा इसको बनाया गया है। ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। हमने पश्चिमी तट पढ़ा, पूर्वी तटीय मैदान पढ़े, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या? द्वीपीय। दोस्तों हमने ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कल हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारे जो झील सॉरी जो हमारे क्या है, आइसलैंड एरिया या आइसलैंड रीजन, जो द्वीपीय प्रदेश है, हम कल उसके बारे में देखेंगे। और हमारे दो प्रमुख द्वीपीय प्रदेश हैं, एक की बात करेंगे लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार है, ठीक है। कल इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं कल।